और अब दक्षिण से ये तस्वीरें आ रही हैं, केसीआर का बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। क्या विपक्ष में बिखराव है? केसीआर रैली में आज आपको बता दें कि खम्मम में रैली होने वाली है, जिसमें भगवंत मान और केरल के सीएम भी शामिल होने वाले हैं। तो क्या विपक्ष को एक साथ लाने की केसीआर की जो कवायद है वो कामयाब होगी? बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं खम्मम में केसीआर। तो तेलंगाना में चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर है और इसकी शुरुआत हो गई है विपक्ष को एक साथ लाने की केसीआर की कोशिश के साथ। केसीआर का ये बड़ा दांव चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि विपक्ष को वो एक साथ लाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और बीजेपी को सीधी चुनौती देने की ये बड़ी तैयारी है केसीआर की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही भगवंत मान भी पहुंचे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं इस रैली में शामिल होने के लिए। खम्मम में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको खम्मम से दिखा रहे हैं। तेलंगाना के खम्मम में आज बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं केसीआर। और ये देखिए अखिलेश यादव, भगवंत मान एक एक करके परिक्रमा करते हुए मंदिर में पूजा दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और इसे विपक्ष की एकता के तौर पर, एक बड़े दांव के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या दक्षिण से विपक्षी एकता देखने को मिलेगी और ये चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये अहम हो जाता है क्योंकि तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले केसीआर विपक्ष को अपने मंच पर लाकर एक दांव खेल रहे हैं, एक चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को। तस्वीरों में आप देख रहे हैं केसीआर के साथ तमाम विपक्ष के नेता बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, केरल के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, साथ ही अखिलेश यादव और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नजर आ रहे हैं। और इसे सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना दक्षिण के चुनाव के लिए नहीं बल्कि 2024 के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, जो विपक्ष पेश करना चाहता है बीजेपी के सामने। लेकिन सवाल यही कि क्या बीजेपी की रणनीति और बीजेपी की मजबूत जनाधार को चैलेंज कर पाएंगे केसीआर? क्या अगुवाई कर पाएंगे? क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने की कवायद लगातार कर रहे हैं, दक्षिण से केसीआर नजर आ रहे हैं। क्या विपक्ष एक हो जाए तो क्या 2024 में एक बड़ा दांव विपक्ष खेल सकता है, बीजेपी को पटखनी दे सकता है? लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इससे पहले भी थर्ड फ्रंट कई बार बनता दिखा था, लेकिन थर्ड फ्रंट की वो ताकत या वो चुनौती देखने को नहीं मिली थी। खम्मम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये भारतीय राजनीति के लिए, मौजूदा राजनीति के लिए आज बड़ी तस्वीर है क्योंकि विपक्ष के नेता केसीआर के साथ नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम, मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के ये दो दिग्गज नेता केसीआर के साथ उनकी रैली में शामिल होंगे। दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और यूपी से अखिलेश यादव भी अपना समर्थन देते हुए पहुंचे हैं। तो तेलंगाना की ये तस्वीरें आ रही हैं। ये खम्मम के मंदिर में आज दर्शन पूजन किया है विपक्ष के सभी नेताओं ने केसीआर के साथ मिलकर। खम्मम में ही आज बड़ी रैली होनी है और ये देखिए ये तस्वीर जहां सभी एक साथ मंदिर के प्रांगण में नजर आ रहे हैं। सीपीआई के नेता डी राजा भी इस मौके पर उनके साथ हैं। तो केसीआर की रैली में कौन कौन है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केजे श्रीवत्सन दक्षिण की राजनीति पे लगातार नजर बनाए हुए, उनका रुख कर लेते हैं। केजे, इस दांव को कैसे देखा जाए? क्या इसका फायदा तेलंगाना में चुनाव में मिलने वाला है या फिर इसे 2024 के लिए एक दांव के तौर पे देखें?
2024 पर तो इन सभी विपक्षी नेताओं की निगाहें है ही। साथ ही केसीआर खुद भी अपने आप को कई बार पीएम पद का उम्मीदवार के रूप में प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश भी कर चुके हैं और उनकी जो भारत राष्ट्रीय पार्टी में प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश भी कर चुके हैं और उनकी जो भारत राष्ट्रीय पार्टी है वह भी इसकी लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरह का नेशनल गेम प्लान आज विपक्ष के जो यहां मौजूद हैं उन नेताओं की तरफ से संयुक्त रूप से सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें रहेगी। हालांकि कांग्रेस नहीं है, यहां पर ममता बनर्जी की पार्टी नहीं है, ऐसे कई और पार्टी है जो नहीं है, लेकिन इंतजार हो रहा था कि नीतीश कुमार, केसीआर या कोई और नेता कौन सबसे पहले 2024 के लिए अपना गेम प्लान जनता के सामने इस तरह से लेके आएगा। और केसीआर ने कम से कम इस कोशिश में तो बाजी आज मार ही ली। एक मंच पर तमाम बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री को और बड़े नेताओं को यहां पर बुला लिया है और उनके साथ यहां पर बड़ी जनसभा कर रहे हैं। क्या चीजें निकल के आएगी इस पर निगाहें रहेगी। लेकिन केसीआर की खुद की कोशिश यही है कि अब तक जो उनकी पार्टी थी तेलंगाना में थी, अब उसका विस्तार, उन्होंने खम्मम को चुना भी इसीलिए है कि खम्मम का जो इलाका है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर लगा हुआ है और केसीआर चाहते हैं कि तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी उनकी पार्टी का अब जनाधार बढ़ना शुरू हो जाए। दक्षिण भारत के साथ साथ झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर भी उनकी नजर है कि वहां पर भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मजबूती के साथ भारत राष्ट्रीय समिति को खड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो नजर बनाए रखिएगा आप श्रीवत्सन। हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे और रैली की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।